हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड में एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसीज जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी जेटीओ की अनाउंस हो चुकी हैं। इससे पहले ये रिक्रूटमेंट 2016 में आया था टीटीए का, उसके बाद से कोई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिला, खासतौर पर जेटीओ का। और एक बार रिक्रूटमेंट आया भी था जेटीओ का, तो वो गेट से रिक्रूटमेंट था। काफी लंबे समय के बाद वैकेंसीज का ये जो सूखा पड़ा था ये खत्म होता है और अब वैकेंसीज अनाउंस होती हैं बीएसएनएल के जेटीओ की। वो भी आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इस बार गेट से नहीं होगा, इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जितने भी बीटेक के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जितने भी इन डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट हैं, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि जोन वाइज वैकेंसीज करने वाली है, सर्कल वाइज यहां पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो सर्कल वाइज वैकेंसीज काफी कम है, लेकिन सेंट्रल रिक्रूटमेंट जब किया जाएगा उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में, क्या रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ यहां पर मैं बताने वाला हूं। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहने वाली है, मजा आ जाएगा। तो सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप सभी लोगों के सामने बीएसएनएल के अबाउट अस के करियर सेक्शन पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। आपके सामने है करियर सेक्शन पर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एग्जाम नोटिफिकेशन एंड स्कीम ऑफ सिलेबस, सब कुछ यहां पर बता दिया गया है। यह नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पर 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो टोटल वैकेंसीज हैं यहां पर, जो सर्कल वाइज वैकेंसीज को काउंट किया जाए, सारी टोटल वैकेंसीज आ जाती है 100। टोटल वैकेंसीज जो है वो यहां पर 100 हैं। जो सैलरी रहने वाली है वो है 16,400 से लेकर 40,500 E1 के ग्रेड पर आपकी एंट्री होगी। और उसके बाद आपको यहां पर जब आपका रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा, कंप्लीट रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा, तो आपको कैडर के हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाएगी। यहां पर आप सभी लोगों को बता दें कि आपको चूज करने का मौका भी मिलेगा। इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू प्रोवाइड चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अमंग द सर्कल्स। 21 सर्कल्स में आपको मौका मिलेगा कि आप जहां चाहें प्रेफरेंस अपना सेट कर सकते हैं। आपके नंबर आने के आधार पर हम आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी पोस्टिंग देंगे। यहां पर नीचे आ जाते हैं, यहां पर बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहां चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 30 साल इसकी एज लिमिट है और एक एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से, जो होता है ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो नीचे आ जाते हैं यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1, 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्ट्रीम 2 और आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन 480 नंबर के होंगे। एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में होने वाला है। टोटल 3 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा ऑलमोस्ट सभी में एग्जामिनेशन में होती है। सिलेबस भी इन्होंने पूरा बता दिया है। बॉन्ड पीरियड टोटल 5 साल का है। नहीं सबमिट करते हो 6 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप नहीं 5 साल तक सर्विस नहीं करते हो तो। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासतौर पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, कि आप अपने अपने सब्जेक्ट्स में जो आपने वरीयता हासिल की है, जो आपने पढ़ाई करी है, वो सारी अब यहां पर यूज होने वाली है। बस उसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जिसने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से की होगी वो भी यहां पर एलिजिबल है। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाला भी यहां पर एलिजिबल है। जिसने एमटेक कर रखा होगा वो भी यहां पर एलिजिबल है। तो जिसने बीटेक एमटेक कर रखा है वो भी यहां पर एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये एक निराशाजनक बात है। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम का जो सेक्शन 1 का सिलेबस है उसमें मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड आईसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइव पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमएफटी आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मेजरमेंट, पढ़ा चुका हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने वाला है, हमारे नए बैच से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने वाला है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, पढ़ाया है, अभी अभी पढ़ाया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ाया है, यहां पर कंट्रोल सिस्टम पूरा पढ़ाया है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा पढ़ाया जाएगा, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पूरा पढ़ाया जाएगा। मींस हर एक सब्जेक्ट आपको लाइव मिलने वाला है। माइक्रो प्रोसेसर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको पूरी पढ़ाई जाएगी मयंक गर्ग सर के द्वारा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका करंट अफेयर्स आने वाला है और इंग्लिश आने वाली है। यहां पर आपके लिए बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये रहा पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस। यहां पर इतनी सिटीज में आपका एग्जामिनेशन होगा। जितने भी लोग यहां पर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास शुरू हो गया है बीएसएनएल का जेटीओ का बैच। पहला बैच हमारा लॉन्च हो गया है रेडा 24/7 ने। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और रेडा 24/7 पर आपको ऑल कोर्सेज से आना होगा। इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सभी सेगमेंट पर बीएसएनएल पर आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप बीएसएनएल पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूं। ऑल कोर्सेज से आना है इंजीनियरिंग एग्जाम्स और यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएसएनएल क्लिक करना है। ये देख सकते हो बीएसएनएल जेटीओ बैच, भारत संचार बैच, कंप्लीट लाइव बैच, सारी फैकल्टीज यहां पर आपको पढ़ाने वाली है। मैं, अविनाश सर, मयंक सर आपको पूरा टेक्निकल पढ़ाने वाले हैं। पिंकी मैम करंट अफेयर्स, इसके अलावा जनरल नॉलेज आपको पढ़ाने वाले हैं अंतिम सर। आपको इंग्लिश जो है वो दीप्ति मैम पढ़ाएंगी यहां पर, वो भी आपको मिलेगा। 12 महीने का ये कोर्स है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए Y1022 और जुड़ जाइए प्रिपरेशन करने के लिए। 1343 रुपए मात्र में प्रिपरेशन की शुरुआत हो रही है। जुड़ जाओ इस बैच में, अभी जाकर एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। बहुत जल्द आपको इसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।